नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नड़वा, हिसार। आज हम BA तृतीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविताओं के कथ्य पर प्रकाश डालेंगे। पाठ्यक्रम में संकलित अज्ञे की निम्नलिखित कविताएं संकलित हैं। उनके कथ्य इस प्रकार हैं। हमारा देश कविता अज्ञे की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीय ग्रामीण लोक जीवन एवं नगरीय जीवन का सवाक चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि साधारण ग्रामीण अंचल में लोग घास फूस के छपरा वाली झोपड़ियों में निवास करते हैं। इन्हीं झोपड़ियों में हमारा देश बसा हुआ है, परंतु दुर्भाग्यवश आज हमारे ग्रामीण जीवन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गांव की भोली भाली संस्कृति के रहस्य को धीरे धीरे नगरीय सभ्यता के रंग में रंगी हुई जहरीली वासना का सांप डसने लगा है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलूप विषैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। नंबर 2 इनकी कविता है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविवर अज्ञे की महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित कविता है, जो कवि के 1947 में प्रकाशित काव्य संकलन हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। नदी समष्टि और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। कवि ने नदी के बीच उभरे द्वीपों के माध्यम से व्यक्ति की निजी अस्मिता के गर्व को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार द्वीप नदी से रूपाकार प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार समाज की जीवन धारा में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। फिर भी व्यक्ति का एक अपना अस्तित्व है। वह समाज धारा प्रवाह में विलीन होकर अपने पृथक एवं विशिष्ट व्यक्तित्व को खोना नहीं चाहता और वह उस अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पल्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। द्वीप धारा प्रवाह में बहना नहीं चाहते कवि, क्योंकि बहने पर तो वे रेत हो जाएंगे और रेत बनने पर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस कविता का कथ्य मनुष्य के लोकतंत्र अस्तित्व को प्रतिष्ठापित करना है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित समाजोन्मुख है, समाज विरोधी नहीं। नंबर 3 इनकी कविता है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति कितनी बार सत्य की खोज में भटक जाता है। वह सत्य तो अपने आप खोजने की अपेक्षा दूर दूर स्थानों पर ढूंढता है। कितनी दूरियों में कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। कई बार व्यक्ति सत्य को पहचानने में भी भूल कर बैठता है। लेखक स्वयं कई बार इसी उद्देश्य से विदेशों में गया, किंतु वहाँ विदेशों की तेज चकाचौंध में खो गया। कवि ने अनुभव किया है कि वह चकाचौंध बनावटी तथा असत्य है। यही आकर बेगानेपन का एहसास होता है। इसकी तुलना में अपने देश की शांति और धुंधलेपन में अपनेपन की भावना अनुभव होती है, जिससे आत्मा को एक अनुपम संतुष्टि मिलती है। कवि ने अपने अनुभव से जाना है कि अपने देश जैसा सत्य और प्रकाश अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। कवि के अनुसार भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य सर्वोत्तम है। नंबर 4 इनकी कविता नाच है। नाच शीर्षक से इनकी कविता में कवि की एक प्रसिद्ध कविता होने पर इस कविता में उन्होंने बाजीगर के समान तनी हुई रस्सी पर नाच दिखाने वाले और उस नाच को देखने वालों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। नाचने वाली के लिए तो यह एक रोजगार है, क्योंकि नाच के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता है, किंतु नाच देखने वालों के लिए ये मात्र मनोरंजन है।
वे नाच को देखकर कुछ क्षणों के लिए अपने कष्ट दुखों को भूल जाते हैं। सर्वप्रथम कवि नाच देखने वाले की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि जब नाचने वाला तनी हुई रस्सी पर नाचता है तो वह रस्सी दो खंभों के बीच विद्यमान आकार प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार समाज की जीवन धारा में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। फिर भी व्यक्ति का एक अपना अस्तित्व है। वह समाज धारा प्रवाह में विलीन होकर अपने पृथक एवं विशिष्ट व्यक्तित्व को खोना नहीं चाहता और वह उस अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पल्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। द्वीप धारा प्रवाह में बहना नहीं चाहते कवि, क्योंकि बहने पर तो वे रेत हो जाएंगे और रेत बनने पर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस कविता का कथ्य है, मनुष्य के लोकतंत्र अस्तित्व को प्रतिष्ठापित करना है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित समाजोन्मुख है, समाज विरोधी नहीं। नंबर 3 इनकी कविता है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति कितनी बार सत्य की खोज में भटक जाता है। वह सत्य तो अपने आप खोजने की अपेक्षा दूर दूर स्थानों पर ढूंढता है। कितनी दूरियों में कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। कई बार व्यक्ति सत्य को पहचानने में भी भूल कर बैठता है। लेखक स्वयं कई बार इसी उद्देश्य से विदेशों में गया, किंतु वहाँ विदेशों की तेज चकाचौंध में खो गया। कवि ने अनुभव किया है कि वह चकाचौंध बनावटी तथा असत्य है। यही आकर बेगानेपन का एहसास होता है। इसकी तुलना में अपने देश की शांति और धुंधलेपन में अपनेपन की भावना अनुभव होती है।